ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि झूमा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। मिथ्या भाव अभावते, जे प्रगटे निज भाव, ते जयवंत रहो सदा, एहि ज मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोड़म जी साहब द्वारा रचित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने सामने विराजमान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरा अधिकार में नवीन बंध विचार चल रहा था। उसके बाद ज्ञान का प्रकरण यानी कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान, उसकी पराधीनता, केवल ज्ञान की पराधीनता नहीं, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। ज्ञान की प्रवृत्ति, केवल ज्ञान में पराधीनता नहीं है। सिर्फ पराधीनता तो मैक्सिमम देखा जाए तो सबसे ज्यादा मति ज्ञान में है। मति ज्ञान में पराधीनता होने के कारण शुद्ध ज्ञान में पराधीनता है। और अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान वो विकल्पात्मक, विकल्प लगाना पड़ता है और विकल्प लगा के रूपी पदार्थों को ही वो जानता है। केवल ज्ञान तो पूर्ण ज्ञान है, वो जरा मिस्टेक से बोला गया, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान है, इसमें कुछ आगे पीछे गड़बड़ नहीं है। यदि केवल ज्ञान में हम पराधीनता मान लेंगे तो फिर बचा क्या फिर। इसके लिए वो बात ऐसी है। ठीक है, अभी एक थोड़ा प्रकरण लेते हैं कल के प्रसंग के। कल प्रसंग था ना वीर शासन जयंती, वो हिसाब से थोड़ा 5-1 मिनट लेते हैं, उसकी बात करते हैं कि महावीर मुनिराज, बरोबर है, महावीर मुनिराज बन गए। 12 वर्ष तक मुनि दीक्षा लेकर विचरते रहे, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर। चतुर्थ मास के अलावा मुनिराज अन्य कोई जगह पे 2 रात्रि से ज्यादा वहां पे रुकते नहीं है। उनका नियम से विहार होता ही है, बरोबर है। बाहर में तो 3 ही कार्य दिखते हैं, आहार, विहार और निहार, लेकिन हर समय में मुनिराज अपने में, अपने स्वरूप में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई 12 वर्ष तक एकदम कैसे मुनिराज होते हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज का अध्ययन, धन्य मुनिराज का अध्ययन, अहो मुनिराज का सुध्यान, अहो मुनिराज का चिंतन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो जिन राज हमारे हैं,
आई बात समझ में? तो ये 12-12 वर्ष का मुनि दीक्षा लेते हुए एक दिन रुजु नदी किनारे मुनिराज पधारते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में तो निरंतर झूलते ही रहते हैं, इसमें तो कोई बेशक नहीं है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलते ही रहते हैं, लेकिन श्रेणी चढ़ना एक अलग पुरुषार्थ रहता है। सातवें गुणस्थान को लांघ कर 8वें गुणस्थान, और वो भी क्षपक श्रेणी चढ़ना। क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में तो मुनिराज वापिस आते हैं, तो महावीर मुनिराज ने तो क्षपक श्रेणी चढ़ाई, शुक्ल ध्यान में आ गए। धर्म ध्यान में तो रहते ही है, वो तो है ही, लेकिन शुक्ल ध्यान में आ गए। शुक्ल ध्यान के तीन वेद भगा के, तीन भेद को भगा के चौथे भेद में आके सीधे केवल ज्ञान लेके यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से देखे तो 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई, और पूर्ण वितरागता प्रकट होते ही सर्वज्ञता प्रकट हो गई। आई बस समझ में? तो ये मुनिराज जैसे जैसे उपशम श्रेणी को तो नहीं चढ़े, क्षपक श्रेणी को चढ़ के वितरागता प्रकट करके सर्वज्ञता प्रकट कर ली। सर्वज्ञता प्रकट कर ली, केवल ज्ञान हो गया, और सौधर्म इंद्र के आदेश से पूरा समोसरण की तैयारी हो गई। 12 सभा लग गई, सभी 100 इंद्र आ रहे हैं। 12 सभा में सभी 12 सभा के जीव अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी सब जगह पे विराजमान है। समोसरण यहाँ से वहां ऐसा वो हो रहा है, लेकिन समझो कि वो भगवान का उपदेश यानी गीतोपदेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। 66 दिन तक ये सब बातें चली भैया। 66 दिन तक, एक दिन 2 दिन ठीक है, 66 दिन तक इंद्र महोदय को विकल्प भी नहीं आया। यहाँ पर मुझे कर्ता कौन, ये भगवान की वाणी को रोकने वाला कौन और भगवान की वाणी को लाने वाला कौन, वो मुझे यहाँ पर थोड़ी बात बतानी है। कर्तापने का जो भूत चढ़ा है ना मैं, कि मैंने कर दिया, इंद्र महोदय ने कर दिया, भगवान महावीर भी इतने तीर्थंकर होते हुए भी ये कार्य मतलब गंधर की उपस्थिति नहीं करा सके। यहाँ पर कोई कर सकता नहीं है, सभी अलग अलग जुदे जुदे है। ये बात यहाँ पर बतानी है। कोई कर सकता नहीं है, इसका मतलब क्या? कोई कर सकता नहीं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि भाई सब द्रव्य, छह द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में, अपने अपने अंदर बहुत परिपूर्ण है। कोई इसका कार्य कर ले, कोई इसका कार्य कर ले, ऐसी व्यवस्था बनती नहीं है। समझ में? तो इंद्र महोदय को पहले विकल्प नहीं आया। देखो विकल्प आना भी अवधि ज्ञान की परिभाषा है ना, विकल्प आना चाहिए। विकल्प भी नहीं आया पहले कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है। फिर बाद में 66 दिन के बाद उनको विकल्प आता है, अरे भगवान की वाणी नहीं खिल रही है। कितने मतलब एक सोचो कि सौधर्म इंद्र कोई वैसे जीव नहीं है, सम्यक दृष्टि है और बहुत जगत की ताकतवर जीव है, सबसे ताकतवान। तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ताकतवर 3 लोग को उल्टा कर सके एक चिली उंगली से, इतनी ताकत धराने वाले। लेकिन उनको भी तो कहाँ होंगे बाहर की क्रिया, अरे अंदर में इतने मस्त रहते हैं। पकड़ना बात को। अभी विकल्प आया तो अरे कोई योग की गंधर्व देव नहीं विराजमान है, इसके लिए भगवान की वाणी नहीं खिल रही है। फिर विकल्प किया कि कौन अभी ये भरत क्षेत्र में कौन योग्य गंधर्व है,
तो मालूम पड़ा कि इंद्रभूत जो अभी बौद्ध धर्म का प्रचार लेके 500 अनुयायियों के लेके बहुत बड़ा वो लेके खड़ा है, वही है। तो इंद्र महोदय उनके पास चले जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे भगवान है महावीर भगवान, वो तो मौन है, उन्होंने मौन व्रत धारण किया है, तो मुझे ये श्लोक का मालूम नहीं पड़ रहा है। देखो यहाँ पर उपादान की ओर से भी देखो कि इंद्रभूति और वो 500 उनके साथ में 500 अनुयायी है, सबका कितना उपादान उछल रहा है, कितना उपादान जबरदस्त उछल रहा है। उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति की ओर जाना है, सम्यक्त्व प्राप्त होना है। वो त्रैकाल्यम द्रव्य जो है ना, वो श्लोक बोले इंद्र महोदय। तो ये इंद्र महोदय बोले कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा, बल्कि ऐसा देखा जाए तो उनको ये वो चीज उसका अर्थ भी मालूम नहीं होगा, पॉसिबल है। जैसे जाते हैं वहां पर माणिक स्तंभ देखते हैं और मान पिघल जाता है, तत्काल ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व दोनों छूट जाते हैं और दग्न दिगंबर दीक्षा आ जाती है। विचार करो, सोचो कितना पुरुषार्थ होएगा, कितना उपादान उछल रहा होगा। इंद्र महोदय उनको एक भवतारी है ना, इंद्र महोदय सम्यक दृष्टि के धारी मिथ्या दृष्टि को बुलाने के लिए जाते हैं, समझ में ना। एक समय के पहले, मतलब एक समय समझो 10 मिनट हुई होगी, 10 मिनट के पूर्व में तो मिथ्यात्व था, और अभी ये सम्यक्त्व किसने प्राप्त करवाया? अरे वो स्वयं प्राप्त हुआ। वो मिथ्यात्व ने भी नहीं बोला, माणिक स्तंभ ने नहीं, अरे स्वयं में ऐसी योग्यता है, स्वयं की पर्याय है, वो मेरी आत्मिक पर्याय है, मेरी श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय मिथ्यात्व थी। वो भी जीव की पर्याय है, लेकिन विकारी पर्याय है। और सम्यक्त्व वो भी जीव की पर्याय है, वो सही पर्याय है, स्वभावगत पर्याय है। पकड़ना बात को। कौन करता है ये कौन कर रहा है भैया? भगवान की वाणी को किसने रोका? भगवान की वाणी एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग वाणी रच डाली। इतनी ज्ञान के धारी हो गए, 4 ज्ञान के धारी, शुद्ध ज्ञान, पूर्ण शुद्ध ज्ञान, द्रव्य शुद्ध ज्ञान रच दिया अंतर मुहूर्त में। एक अंतर मुहूर्त में सब क्रिया हो गई, और अंतर मुहूर्त में भगवान की वाणी भी गिरना शुरू हो गई। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? बात को समझो। यहां पे अकर्तावाद, कोई किसी का कर्ता नहीं है। अरे वाणी का कर्ता, मैं ये बोल रहा हूं, ये इसका बोलने का कर्ता मैं हूं, वो मिथ्यात्व है। वाणी अलग है और तू स्वयं अलग है भैया। बस बहुत ही समझने जैसी बातें हैं इसमें, इतनी जबरदस्त बातें हैं। इतना ये एक वीर शासन जयंती का पर्व के माध्यम से अकर्तावाद जैन धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है, महान सिद्धांत है। अकर्तावाद के कारण जैन दर्शन, क्योंकि मैं ये उंगली का हिलाने का करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो ही नहीं सकता। अरे वो ये उंगली का हिलाती, उंगली क्या कर रही है? उंगली स्वयं हिल रही है अपनी योग्यता से। अभी रुकी है, अपनी योग्यता से रुकी है, तो उसका कर्ता नहीं है। भगवान की वाणी का कर्ता न गंधर्व देव है, न सौधर्म इंद्र है, न समोस्रण है, कि नहीं, वो भगवान की वो देखो, अभी मानो कि कितने साल चली? 30 साल तक चली ना भगवान की वाणी, हितोपदेश 30 तक। तो 30 बाद में भी भगवान गौतम स्वामी तो थे, तो फिर क्यों योग निरोध के समय में, यानी कि धन्य तेरस थी, वो दिन अंतिम वाणी खिरी, बाद में वाणी नहीं खिरी। तो गौतम साहब, अरे वो वाणी का खिरना न खिरना वो उसके स्वयं आधीन है। अरे दरेक पर्याय के कारक स्वतंत्र है, कि ये पर्याय के कारण ये पर्याय हुई, ऐसा नहीं है। इंद्रभूति स्वामी की मिथ्यात्व की भूमिका ने सम्यक्त्व को बुलाया, ऐसा हो जाएगा नहीं। मिथ्यात्व की भूमिका स्वयं अपने षटकारकों से उत्पन्न हुई थी, और वो अपने षटकारकों से वो नाश हो गई, बरोबर है। और सम्यक्त्व की पर्याय
अपनी सटकारों से उत्पन्न हुई है और अपनी सटकारों से निरंतर निरंतर चल रही है अपने स्वभावगत। वो एक समय की है, दूसरे समय दूसरे भी सम्यक वही आएगा। अनादिकालीन मिथ्यात्व भी एक समय में, ये समय में भी मिथ्यात्व था, दूसरे समय में भी मिथ्यात्व है, तो वो समय का मिथ्यात्व वहां पे नाश होता है, दूसरे समय दूसरा प्रकट होता है। हर समय पर्याय पलटती है भैया। केवल ज्ञान की पर्याय में भी ऐसा है, पर्याय है ना, केवल ज्ञान गुण की पर्याय है केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, वो भी पर्याय है, ऐसे ये भी पर्याय है। पर्याय का पलटना, नाम पलटना है, पलटती रहती है वो, लेकिन स्वभावगत पर्याय है, वो स्वभावगत पर्याय वैसी की वैसी रहेगी, वैसी की वैसी वही की वही नहीं, लेकिन वैसी की वैसी पर्याय आती रहेगी भैया। अकर्तावाद, हम इसका कार्य करेंगे, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया, इसने मेरे को विकल्प में डाल दिया, ये वो उससे बात किया तो मुझे विकल्प आ गए। ये जो कर्तावाद है, वो कर्तावाद को हटाओ। जब तक कर्तावाद नहीं हटेगा तब तक कुछ कार्य होने वाला नहीं है भैया। समझना चाहिए ये बात को अच्छी तरह से समझ के हमें इसका कार्य करना चाहिए। हमें अपना चलता विषय मुख्य प्रकाशक में ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति की बात चल रही थी, वो हमने पढ़ा था। उसके बाद एक प्रश्न भी खड़ा किया था पंडित जी ने कि क्षोभक्षम जितना है इतना क्षोभक्षम इतना ही। देखो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, विवेचन हो चुका है, उसके बाद का भी एक प्रश्न है, वो पढ़ना है हमें। मैं सिर्फ आपको ये लिंक के लिए बता देता हूँ। देखो, जो एक काल में, मैं यहां से लिखता हूँ, हिंदी में से लिखता हूँ, हाँ, एक काल में एक विषय का जानना देखना होता है तो इतना क्षोभक्षम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो? और तुम कहते हो कि क्षोभक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन की भी पाई जाती है। देखो यहां पर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। दर्शनोपयोग यानी कि सामान्य अवलोकन बाद में मति ज्ञान होता है, और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, बरोबर है। मति ज्ञान है वो 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है, और छठा मन, वो बात अगला विषय में आई थी। अभी यहां पर प्रश्न ये खड़ा किया कि यदि तुम्हें एक समय में एक मति ज्ञान संबंधी स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान होता है, तो इतना ही उगाड़ कहो ना, बहुत ज्यादा क्यों कहते हो? देखो शक्ति अपेक्षा अलग है, शक्ति अलग है और उपयोग अलग है। उपयोग तो एक समय में एक ही जगह पे, छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही जगह पे रहेगा। ज्ञानियों का उपयोग, तीर्थंकर भगवान का उपयोग, तो जो केवल ज्ञानियों का उपयोग की बात नहीं है यहाँ पे, छदमस्त का यानी कि अज्ञानी का उपयोग एक समय में एक ही जगह पे रहेगा, 2 जगह पे नहीं जाएगा। शक्ति बहुत है। क्या उदाहरण दिया यहाँ पे पंडित जी ने कि एक व्यक्ति बहुत घूम सकता है, बहुत जगह पे जा सकता है, लेकिन उसको 5 गांव जाने की मर्यादा करी, और 5 गांव में भी एक ही गांव जाने का, एक दिन में एक ही गांव जाने का, दूसरे दिन दूसरे गांव जाने का मर्यादा कर दी, तो वो मर्यादा के हिसाब से मर्यादा का उल्लंघन कर सकता नहीं है। तो ऐसे ही स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, जो और मन, ये जो मन है, मन तो चलता ही रहता है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय संबंधी का ज्ञान का व्यापार वो एक समय में एक ही बार, तब बाकी 4 इंद्रियां साइलेंट रहती है। अभी मानो कि मेरे को स्पर्शन इंद्रिय मैंने यहां पर डाला, बरोबर है, तो क्या डाला? तो पहले स्पर्शन इंद्रिय का भी होएगा ना, बाद में रसना इंद्रिय होएगा, बाद में मन द्वारा हित का विचार होएगा। कर्ण इंद्रिय क्या, मानो कि कोई तो शब्द पड़े यहां पर, पहले वो
और बाद में कर्ण इंद्रिय के द्वारा। तो जो इंद्रिय जहां पे जो जहां पे वो पड़ती है, वो एक समय में एक ही इंद्रिय कार्य करती है। समय यानी कि सेकंड नहीं, समय यानी कि मिनट नहीं। वो क्या उदाहरण दिया, कितना फास्ट समय चलता है कि यहां पर गोलक 2 है, कौवे के गोलक 2 है, लेकिन अंदर गोलक यानी कि गोलक कीकी 1 है, और उसके जो आंख 2 दिख रही है। यहाँ पे अपने को 2 आंख है ना, तो 2 गोलक है अपने पास, लेकिन कौवे को गोलक 1 रहता है, मतलब कीकी 1 रहता है और आंखें 2 रहती है। तो वो कीकी इतनी फास्ट इधर उधर ऐसा घूमती रहती है, तो अपने को लगता है कि दोनों आंखों में उसको गोलक है। अपने को तो दोनों आंख में गोलक है, लेकिन कौवे को एक ही गोलक रहता है, यानी कि एक ही कीकी रहती है। पकड़ना बात को, समझ में आ रही है? तो ठीक उसी तरह यहाँ पर आचार्य देव, यहाँ पे पंडित जी कहना चाहते हैं कि ये जो 5 इंद्रियों के विषय इतने फास्ट घूमते हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं 5 इंद्रियों का भोगवटा एक साथ में किया। ऐसा नहीं है। ये गांव में जाने की ताकत, 5 गांव में जाने की ताकत है एक दिन में, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन है कि ये की जा, बरोबर है। ये बात अपनी ये उदाहरण के माध्यम से हमने देखी थी। फिर आगे और एक प्रश्न खड़ा किया है, वो प्रश्न पढ़ते हैं। देखो, हाँ, ये प्रश्न पढ़ेंगे और उसका समाधान पढ़ेंगे, फिर आगे की बात कल करेंगे। समय हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां फिर प्रश्न है कि ऐसा तो जाना, परंतु क्षयोक्षम तो पाया जाता है, और बाह्य इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। क्या कहें, 5 इंद्रियों है, 5 इंद्रियों होने के बावजूद भी तुम्हें ज्ञान तो अपने ज्ञान से ही होता है, एक बात। लेकिन 5 इंद्रियों एक्टिव है, सब काम कर रही है, लेकिन तुम्हें कभी कभी ज्ञान नहीं होता। इंद्रिया होने के बावजूद भी ज्ञान, तो सामने दिखी हुई चीज तुम्हें दिखती नहीं है। तो वो टाइम क्यों भाई, वो ज्ञान दिखना अलग है और ज्ञान अलग है। आई बात समझ में? ज्ञान जीव का गुण है और इंद्रिया पराधीनता है। इंद्रिया के माध्यम से ज्ञान करना वो पराधीनता है। पकड़ना, मैं देखो उदाहरण के द्वारा पंडित जी समझाते हैं। देखो, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से एक ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों के साथ लेकर जाओ। इन किंकरों यानी कि तुम्हारे साथ में नौकर चाकर साथ में लेके जाओ। वहां वो किंकर यानी कि जीव घूमता है, बरोबर, उपयोग घूमता है, उपयोग घूम रहा है, लेकिन जो वो व्यक्ति है वो घूम रहा है, उसके साथ में 5 और भी हैं, वो तुम्हारे नौकर चाकर साथ में रहेंगे तुम्हारे साथ में। लेकिन एक को किसको लग गया, इसको कुछ हो गया, एक अन्यथा परिणाम कर रहा है, एक अन्यथा परिणाम कर रहा है, तो फिर उसका जाना रुक जाता है। ठीक उसी तरह ऐसी बात है, उपयोग तो है, लेकिन उपयोग अभी डायरेक्ट वो आत्मा से तो जानता नहीं हो रहा है, लेकिन उसका छद्मस्त है, अज्ञानी है, तो उसको तो इंद्रियों के माध्यम से ही जानना है। लेकिन इंद्रिया वो चीज को नहीं देख रही है। ज्ञान इंद्रिया देख रही है, लेकिन ज्ञान भी उस तरफ नहीं है। उपयोग और किधर घूम रहा है। देखो, पढ़ते हैं हम अच्छी तरह से मालूम पड़ेगा। जैसे रोकने वालों को यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों के साथ लेकर जाओ। वहां वे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो कि और कुछ परिणाम करे। अरे किसी को भाई और किधर जाना हुआ, और किसी को मिलने के लिए आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, ठीक है, थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही क्षयोक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो या जानो,
परंतु इतने बाह्य द्रव्यों का निमित्त होने पर देखो जानो, वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो, ऐसा यह क्रम में क्षोक्षम ही का विषय है। इसलिए कर्म ही का निमित्त जानना, जैसे किसी को अंधकार में परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना होता है, सो ऐसा यह क्षोक्षम ही का विषय है। जैसा जैसा क्षोक्षम होता है वैसा वैसा देखना जानना होता है। अरे सामने दिख रहा है लेकिन उपयोग दूसरी जगह पे है, बरोबर है, उपयोग तो वो जानना नहीं होता। सामने दिख रही है वो चीज लेकिन उपयोग दूसरी जगह पे। हम सामने प्रवचन में बैठे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं लेकिन अपना उपयोग दूसरी है, कर्णेंद्रिय भी काम कर रही है लेकिन हमारा जानना नहीं हुआ। पकड़ में आ रही है ना बात, वो काम कर रही है, उपयोग की जानना तो तुम्हारा ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है, लेकिन तुम्हारा उपयोग और किधर घूम रहा है तो जानना नहीं होता। कर्म के अधीन, कर्म के उदय के आधार से, मानो कि कर्म के उदय आ गए तो वो उपयोग वहां पे चला गया, वहां पे चला गया। अरे बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसकी बात हम कल थोड़ी करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज